जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि सिकंदर और पुरु की एक लड़ाई हुई थी। सिकंदर आक्रमणकारी था और पुरु हिंदुस्तान के एक बहुत महान योद्धा थे। उनकी सेना भी बड़ी संगठित थी और शूरवीर थे पुरु, पोरस भी जिनको कहा जाता है। तो जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, सिकंदर भी कम योद्धा नहीं था और पुरु भी कम योद्धा नहीं थे, लेकिन सिकंदर की सेना में घोड़े ज्यादा थे और पुरु की सेना में हाथी ज्यादा थे। तो जब लड़ाई की शुरुआत हुई, युद्ध की शुरुआत हुई, तो पुरु की सेना आगे बढ़ रही थी और सिकंदर की सेना को समझ में नहीं आ रहा था कि पुरु की सेना को कैसे हराया जाए, पोरस की सेना को कैसे हराया जाए। तो सिकंदर ने नोट किया कि पुरु की सेना में जो फ्रंट में योद्धा हैं वो हाथियों के ऊपर हैं और सिकंदर की सेना में जो योद्धा हैं वो घोड़ों के ऊपर हैं। तो एक रणनीति समझ में आई सिकंदर को। उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो पुरु की सेना के हाथी, जो सबसे आगे योद्धा जिनके ऊपर बैठे हैं, उनके पैरों पे तीर चलाओ। सिकंदर की सेना ने पुरु के जो हाथी सबसे आगे थे युद्ध में, उनके पैरों में तीर चलाए। अब हाथी तो हाथी थे, हाथी जब चोट लगी उनके पैर में तो वो लौट के अपने की सेना की तरफ भागे और अपनी सेना को उन्होंने कुचल दिया। मानी बात है कि हाथी थे तो कुचल देते ही। तो एक युद्ध जो कि पोरस जीत रहे थे, पुरु जीत रहे थे, वो एक केवल स्ट्रेटेजिक ब्लंडर की वजह से पुरु वो युद्ध हार गए और सिकंदर युद्ध जीता और पुरु को बंदी बना लिया गया। और जैसे सिकंदर ने, वो आपने पढ़ा भी होगा, सिकंदर ने पूछा पुरु से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो पुरु ने बड़ा फेमस एक वाक्य कहा था कि वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसका मतलब हारने के बावजूद जो उनका अपना आत्मसम्मान था वो कम नहीं हुआ था। खैर, आज के राजनीतिक परिवेश में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरु के हाथियों की तरह कंगना रनौत हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी ऑपरेशन लोटस चला ले, कितना भी पैसे का खेल खेल ले, कितना भी लोगों को खरीद ले, जितना भी यूट्यूब चैनल्स को खरीद ले, कानून बनाए और जितना भी गोदी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार करे, लेकिन कंगना रनौत सबका गुड़ गोबर कर देती हैं। और जितना भारतीय जनता पार्टी की सेनाएं आगे बढ़ती हैं उतना वो पीछे हट जाती हैं। अपनी सेना को रौंदती हुई कंगना रनौत पीछे की तरफ चली जाती है। एक एग्जाम्पल था जिसमें न्यूज 24 में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू दिया, रैपिड फायर इंटरव्यू दिया, और उन्होंने किसानों के बारे में बड़ी उल जलूल बातें की। उन्होंने इंदिरा गांधी की स्तुति की, राहुल गांधी के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की। मतलब वो सारी कोशिशें की जो स्मृति ईरानी किया करती थी और राजनीतिक पटल से गायब हो गई, और शायद उसी तरह वो बढ़ना चाहती हैं। उसके बाद नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अब तो मंत्री जी भी हैं, उन्होंने बुलाया और कंगना रनौत से कहा कि भाई आप केवल मंडी, जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र जहां से अब जीत आई है, वहां के बारे में अखबारों से बात करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे, ये हाई लेवल की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं ये आप नहीं देंगे, क्योंकि आप जितना हम लोग आगे बढ़ते हैं उतना हम हमको पीछे धकेल देती हैं। तो कंगना रनौत ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन कंगना रनौत तो कंगना रनौत है। फिर उन्होंने लल्लन टॉप पे इंटरव्यू दिया, फिर वही ऊट पटांग उल जलूल बातें उन्होंने की। वहां पे न्यूज 24 में उन्होंने जस्टिफाई किया था कि 2014 में इसलिए आजादी पाई गई क्योंकि वो उनका अपना विजुअलाइजेशन है, वो शी इज फ्री टू टेक एनी ओपिनियन। अरे शी इज फ्री टू, अगर आपने तो चलिए इंटरमीडिएट पास किया है, अगर आपने आगे पढ़ा होता और इस प्रकार के उल जलूल जवाब देती तो आप फेल हो जाती, आगे पढ़ ही ना पाती, पास ही ना होती। फिर सुभाष चंद्र बोस इसलिए देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कंगना जी ने फरमाया, क्योंकि उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और उन्होंने अपने को स्वतंत्र सेना बना दिया था। अब इस प्रकार के एग्जाम अगर
सिविल सर्विसेज में देंगी या कैट में देंगी या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देंगी, तो आपका जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है उसके अनुसार तो जांचेगा नहीं, वो तो वही चीज जांचेगा, वही चीज नंबर देगा जो वास्तविकता में सच है। तो 2014 में देश आजाद हुआ, फिर खैर उन्होंने उसी प्रकार से किसानों को रेपिस्ट कहा और ये कहा कि बिल्कुल बांग्लादेश की स्थिति, ये देश विरोधी लोग थे, ये बांग्लादेश की स्थिति पैदा करना चाह रहे थे, और अगर मोदी जैसा सशक्त हाथ ना होता तो ये पंजाब को, हरियाणा को बांग्लादेश बना देते। ये उनके दिमाग का, बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। मतलब नड्डा जी के समझाने के बावजूद उन्होंने इस चीज को नहीं समझा। खैर, अब इसी प्रकार से, अब देखिए पहली बात तो यह है, न्यूज 24 ने बुलाया था, तो लल्लन टॉप ने उनको क्यों बुलाया? जब पता चल गया पूरे पत्रकार जगत को कि कंगना रनौत जी को डांट पड़ी है और नड्डा जी ने कहा है कि ये बीजेपी का नुकसान कर रही है, लेकिन लल्लन टॉप ने बुलाया। अब अमर उजाला ने एक गोष्ठी का आयोजन किया है जो कि साइबर सिटी गुरुग्राम में होगी और 2 सितंबर को होगी। और 2 सितंबर को जो ये गोष्ठी बुलाई है, बिल्कुल उसी प्रकार से, बल्कि उससे वृहद स्तर पे, क्योंकि ये गोष्ठी है। अब इसमें बड़े प्रसिद्ध लोगों को बुलाया है। इसमें नित्यानंद चरण दास एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको बुलाया है। इसमें सिस्टर शिवानी को बुलाया है जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ब्रह्म कुमारी इसमें बड़ा बोलती हैं और अच्छा बोलती हैं। वीरेंद्र सहवाग को बुलाया है और कंगना रनौत जी को बुलाया है फिल्म अभिनेत्री के रूप में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, देखिए जो मेरी असली परेशानी है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग समझाने का प्रयास कीजिएगा कि गोदी मीडिया को तो बहुत पोषित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में, फंड्स के मामले में, एडवर्टीजमेंट्स के मामले में, दुनिया भर की सुविधाओं के मामले में सरकार ने गोदी मीडिया को किया है, गोदी मीडिया ने इनको किया है। तो आखिर अमर उजाला जैसा अखबार, जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है और उसके सारे लेख और उसके सारे प्रालेख भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होते हैं, वो अमर उजाला उनके लल्लन टॉप की ख्याति के बाद और न्यूज 24 की ख्याति के बाद और यूट्यूब में इतनी उनके बारे में चर्चा होने के बाद और किस प्रकार से कंगना जी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही हैं, इसको जानने के बावजूद और नड्डा जी को उन्हें डांट लगाने के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के स्पष्टीकरण देने के बावजूद कि कंगना रनौत जी का स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो केवल एक सांसद हैं और उनको सोच समझ के राजनीतिक परिपक्वता के साथ बोलना चाहिए, इसके बावजूद अमर उजाला उनको बुला रहा है। तो क्या अमर उजाला, लल्लन टॉप और न्यूज 24 भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं कंगना रनौत जी को बुलाकर? कंगना रनौत जी फिर वहां जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि वहां उनसे एक प्रश्न पूछा गया न्यूज 24 में, क्या जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं? अब कंगना रनौत जी को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये बात सच है कि मनुवाद चाहती है, जातीय जनगणना के खिलाफ है, लेकिन खुल के नहीं बोलती। वो हमेशा आक्रमण करती है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने ऐसा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे कहा था, राजीव गांधी ने ऐसा कहा था, कांग्रेस भी इसके समर्थन में नहीं थी, लेकिन ये नहीं कहती कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। ये बात जरूर है कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना जब हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वहां बिहार में दबाव था और आरजेडी भी इसके पक्ष में थी, जेडीयू भी इसके पक्ष, सारी पार्टियां इसके पक्ष में थी। अब भारतीय जनता पार्टी अलग थलग नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस पर कोई डायरेक्टली बोलना नहीं चाहती, बल्कि कंफ्यूज करती है। जैसे अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर कहा कि आप हमसे जातियां पूछ रहे हैं, आप बताइए राहुल गांधी जी आपकी जाति क्या है। मैंने एक बार जिसपे अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया और कहा कि आप अपमान कर रहे हैं, जो जाति जनगणना की बात हो रही है केवल वस्तुस्थिति को जानने का प्रयास हो रहा है, जिससे हर जाति के लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिले, और जिनकी संख्या 90% है और उनको लाभ केवल 10% का मिले, ये देश के लिए हानिकारक है।
केवल जाति जनगणना का ये मतलब है, और जाति जनगणना हो चुकी है, उसको केवल बताने का, उसको ओपन करने का, उसको बढ़ाने का मामला है, जिससे हर वर्ग को, समाज के हर अंग को ये पता चले कि जो उसका संख्या है। जैसे बिहार के अंदर पता चला कि जो सवर्ण है वो केवल 10-12% है, और जो यादव हैं करीब 17% है, और मुसलमान जो है 15%। हर जात के बारे में गलतफहमी थी कि कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा बहुत ज्यादा हैं, वो नहीं पाए गए। ये पाए गए कि मुसहर ज्यादा हैं जितना सोचा जा रहा था। मतलब हर जाति के बारे में जाति जनगणना से पता चला कि किसकी संख्या कितनी है और किसका रिप्रेजेंटेशन कितना। जब पता चलेगा तो ये जो एक विसंगति है इसको दूर किया जा सकेगा। लेकिन असली प्रश्न यह है कि कंगना रनौत जी कहने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रही हैं, और ये गोदी मीडिया, ये अखबार जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपकृत हैं, वो बार बार उनको क्यों बुला रहे हैं? इसके पीछे की रणनीति क्या है? अब जातीय जनगणना में चिराग पासवान भी खड़े हो गए हैं इंडिया गठबंधन के साथ, नीतीश कुमार भी खड़े हो गए हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को फोर्स किया जा रहा है कि जातीय जनगणना के मामले में अपना स्पष्ट स्टैंड लीजिए। मनुवाद का समर्थन करना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार न हो देने की जो आपने कल्पना की है, इसके मामले में हो सकता है कुछ ही दिनों में एनडीए गठबंधन बिखर जाए। जिस प्रकार से वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला रखा है, उससे जो भी समझदार ऐसे लोग हैं जो एनडीए गठबंधन में हैं, उनको ये सचेत हो जाना चाहिए कि अगला नंबर उनका है। जैसे अकाली दल खत्म हो गया, जैसे इंडियन नेशनल लोक दल खत्म हो गया, जैसे जेडीयू खत्म हो गया, जैसे एकनाथ शिंदे खत्म हो गए, जैसे वाईएसआर कांग्रेस खत्म हो गई, जैसे बीआरएस खत्म हो गई, वैसे इनका नंबर है। और अगर समय से पहले ये चेत जाएं तो शायद कुछ दिन और राजनीति करेंगे, वरना फिर ये सोचेंगे कि एक समय में हम मंत्री थे और हमारी बड़ी तूती बोलती थी। आज हरियाणा में जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल को 1-2 जो परिवार की सीट है, इसके अलावा कोई सीट मिलने वाले की संभावना नहीं है। और बीजू जनता दल तो बिल्कुल लोकसभा में साफ हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस को भी 4 लोकसभा सांसद मिले हैं, लेकिन कब तक उनके साथ रहेंगे और कब वो भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस से फंस जाएंगे, इसका किसी को नहीं पता है। तो मुझे तो आश्चर्य है, कंगना रनौत बार बार बोल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही हैं, इसके बावजूद गोदी मीडिया उनको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है, किस वजह से बुला रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।